हेलो नमस्ते। वेलकम अगेन टू नेविगेट चैनल। मेरा नाम है आयुष पाटदार और आप लोगों को जैसे हम लोगों ने इसके प्रीवियस बात कर रहे थे हम लोग कि नेविगेट आप लोगों के तकनीकी विभाग के अंदर जो प्राचार्य की पोस्ट आई उसके लिए हम लोगों ने वन ऑफ द सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रिकल साइंस के सब्जेक्ट के हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जहां पर हम लोगों ने प्रीवियसली सब्जेक्ट का डिटेल एनालिसिस चेक कर रहे थे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर 1 फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, जहां पर हम लोग बात करने वाले हैं फ्रॉम स्टार्ट फ्रॉम बेसिक कि डीसी सर्किट्स क्या होते हैं और डीसी सर्किट तक पहुंचने की हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अप्रोच क्या होती है। तो आप लोगों को बहुत ही बेसिक से मालूम होगा, जब हम लोग 10वीं 11वीं में थे तो हमें बताया गया था कि हमारा जितने ब्रह्मांड में जितने भी चीजों से हम बने हैं वो सब इलेक्ट्रिकल ही है। ठीक है, बेसिकली हम बात करें सभी चीज हमारे इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन से चीजें बनी हुई है। इट मीन हम बोलते हैं कोई भी मेरा जो एटम होता है इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। कहीं पर किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की रिक्तता हो तो हम बोलते हैं उसे पॉजिटिव चार्ज कहते थे, और जहां पर हम कहते थे कि वहां पर जहां पर मेरी पॉजिटिव चार्ज है उसकी रिक्तता है वहां उसे हम नेगेटिव चार्ज कह देते थे। ये हमारी भाषा थी। हम बोलते थे कि हमारे पास कोई एटम है जहां पर के बीच में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हमारे पास में है, और उसकी बाहरी खोल के अंदर इस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं अपने अपने स्तर के ऊपर। ठीक है, और बोल रहे हैं कि इस तरह के एटम को हम न्यूट्रल कब कह सकते हैं कि इसके अंदर कोई भी स्टैटिक चार्ज नहीं है। हम जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे तो हम बात कर रहे थे कि सर ऐसा तब कह सकते थे जब मेरे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए तो हम कह सकते थे कि पूरी तरह से न्यूट्रल है। और कभी कह दे कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कमी है। जब प्रोटॉन की कमी होती तो हम बोलते थे ये जो मेरा एलिमेंट है यहाँ पर ये जो मेरा ये है ये मेरा इलेक्ट्रॉन या फिर नेगेटिव चार्ज है, मेरा ये नेगेटिवली चार्ज है। इसी तरह हम बोलते हैं कि कभी कहीं जगह हमारा प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है, या फिर हम बोल सकते थे इलेक्ट्रॉन की रिक्तता है तो हम बोलते थे उसे कि मेरा ये क्या है पॉजिटिवली चार्ज है। बहुत ही बेसिक फंक्शन से इस चीज हम लोग बात करते थे कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दो तरह की हमने बात की थी। इलेक्ट्रोस्टेट में हम दो ही तरह से बात करते हैं कि हमारे दो ही तरह के चार्ज होते हैं। एक होते हैं क्यू के नेगेटिव एटम्स और होते हैं क्यू के पॉजिटिव चीजें। ठीक है, हम बात करते हैं कभी ये अपनी जगह रुके हुए हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करना चालू करते थे। और हम लोग ये भी बात करते थे कि मेरे पास में जो एक चार्ज है, ठीक है, हमारे पास में जो एक चार्ज है उसकी कुछ वैल्यू लेते थे, उसको हम रिप्रेजेंटेशन करते थे कुलम के अंदर। तो बोलते थे कि जो 1 कुलम है उसकी वैल्यू को हम बात करते थे 6 to 5 10 to power 6 के बारे में बात करते थे हम लोग। ठीक है, 1 कुलम इज इक्वल टू चार्ज ऑन, और बोलते थे कि इसी तरह हम कई बात करें कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने कुलम होगा, तो यहां से हम डायरेक्टली जानकारी लेते थे। हम कहते थे कि एक के ऊपर 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कुलम का हम लोग बात करते थे कि उसके ऊपर चार्जेस होंगे। ये बहुत बेसिक बेसिक जानकारी लेना हम स्टार्ट करते थे। हम बोलते थे कि कभी इसी तरह के चार्जेस कभी सर्किट में गतिमान या फिर चालू अवस्था में घूम रहे हैं तो हम बोलते थे कि कोई भी चीज को दो तरह से जाना जा सकता था। कि लेट अस समझिए कि मेरे पास में एक पूरा का पूरा एलिमेंट है। इस एलिमेंट में बहुत सारे मेरे पास में एटम्स हैं। बहुत सारे एटम्स रखे हुए हैं। अब बोल रहा हूं कि इन एटम में से हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन हमारे बहुत ही आखिरी दूरी पे इस तरह से रखे हुए हैं कि ये थोड़ी सी फोर्स लगाने पर छिटक जाए, थोड़ा सा फोर्स या कोई भी चीज लगाने पर छिटक जाए। इस तरह के इलेक्ट्रॉन मेरे रखे हुए हैं। हम इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स का हम बोलते थे कि मेरे पास में या फिर छिटक के बाहर रखे हुए तो उन्हें हम कहते थे हम लोग कि ये मेरे पास में क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, हमें कहते हैं कि कभी इसी तरह का जो एटम्स है जहां पर कि कोने की दूरी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं और जस्ट थोड़ा सा फोर्स लगाने पर छिटक के बाहर आ जाए, या फिर ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बाहर रखे हुए हैं इनके कारण से कभी हम लोग कुछ सोर्स लगाएं, बहुत छोटा सा सोर्स लगाएं। ठीक है, जो कि इस पदार्थ जो कि मेरा एलिमेंट है उसके अनुसार लगाएं
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन बाहरी कोने पर रखे हुए हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे और जो मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन है ये अपने अनुसार एक डायरेक्शन में घूमना चालू कर देंगे। ये बहुत ही छोटी सी जानकारी हम लोग कहां से लेते थे, हम लोग हमारी इलेक्ट्रिसिटी से लेते थे। जब हम ये बात करते थे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत छोटी से हम लोग परिभाषा समझाते थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर यहां से बात करते थे। तो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन ये होती थी द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। बहुत बेसिक जानकारी होती थी कि जहां पर मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक सिटी कहते हैं। ठीक है, इसके अनुसार एक और डेफिनेशन हमारे पास आती थी कि सच फिर ये इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट की हमारी परिभाषा ये कहती थी कि मेरे जो चार्ज है या फिर जो इलेक्ट्रॉन है जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर उनको कितना समय लग रहा है। तो यहां से एक और हम लोग यहाँ बात करते थे इलेक्ट्रिक करंट के एक डेफिनेशन हम लोग ये बात करते थे कि इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें बात करते किस रेट से मेरे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं इसकी बात करते थे हम लोग, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके रेट की बात करते या फिर बात करते थे आई इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी की टर्म में बात करते थे और बोलते थे कि इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। उसको छोटे भाव में क्या लिखते थे, ए की टर्म में लिखते थे हम लोग। बहुत बेसिक कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक करंट के रूप में। ठीक है, इसकी परिभाषा हम लोग आगे और जानकर रखें। एक हो गया इलेक्ट्रिसिटी जहां फ्लो के इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जो रुका हुआ तो इलेक्ट्रोस्टेट की बात करते हैं हम लोग। अब इलेक्ट्रिसिटी में जहां पर गतिमान इलेक्ट्रॉन है उनकी बात करें। अब जब गतिमान है तो हम दो चीज की इसकी बार देखिएगा, इसके पहले भी हमारे पास जो लिखा हुआ था। अब इसके एक मजबूत पहलू एक समझिएगा अब यहाँ पर आप लोग। कभी मेरे पास में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है, जहां पर कि कुछ सोर्स लगाने के ऊपर मेरे इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में घूमना चालू कर दिया। हमने कहा कि यहां से इधर चल रहा है, तो हम बोलते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन होती है अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन जो क्या होती है इलेक्ट्रॉन के जस्ट अपोजिट चलती है। तो बोलते हैं कन्वेंशनल क्या है, मेरा डायरेक्शन है करंट का। तो बोलते हैं डायरेक्शन कन्वेंशनली मेरा जो डायरेक्शन होता है करंट का वो हर समय इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में ही पाया जाता है। एक बात आप लोगों ने समझ ली। एक और डेफिनेशन होती है जो हमारे यहां से समझने की होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में हम लोग ये बात करते हैं, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क और चार्ज फ्रॉम अ डिस्टेंस मूव द चार्ज फ्रॉम अ डिस्टेंस टू ए फील्ड ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बेसिक इसकी कहने का मतलब ये पड़ता है हमारा कि कभी किसी चार्ज को उठा के किसी इंफिनिटी जगह से उठा के किसी और चार्ज जो कि पॉजिटिव नेगेटिव को फर्क नहीं पड़ता उसकी इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखने के दौरान हमें जो वर्क हमने करा है उसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते थे। काफी बोलते थे वर्क ऑफ द कैपेसिटी ऑफ ए चार्ज ऑफ डूइंग अ वर्क। मतलब कोई भी काम करने के लिए उसको पड़ता है उसे हम क्या बोलते थे, उसे हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते थे। टू डू वर्क, सॉरी, टू डू वर्क, तो इसे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते थे। और इसका बेसिक डेफिनेशन होती थी W बाय क्यू। क्यू है हमारा, क्यू का हम लोग चार्ज कहते हैं। तो हम लिखते हैं कि कितना वर्क डन लगा है हमें अपॉन चार्ज की बात करते हैं हम लोग। और इसकी जो एसआई यूनिट होती थी वो हमारी होती थी वोल्ट। ठीक है, एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक और डेफिनेशन बेसिक आती है जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और इसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को भी समझने की कोशिश करते हैं।
हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ये कहता है कि मेरे पास कोई चार्ज है पॉजिटिवली, उससे कुछ लाइन्स ऑफ फोर्स मेरी जा रही है बाहर की तरफ। अब इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर जा रही है और ऐसे ही कोई चार्ज क्यू है जो कहीं जगह खड़ा हुआ है किसी इंफिनिटी जगह के ऊपर। तो मैं कहते थे कि किसी भी चार्ज को उठा के इस पर्टिकुलर चार्ज के लाइन्स ऑफ फोर्स में लाना, किसी पर्टिकुलर ए के ऊपर आप जब रख रहे हो तो इसने कितना काम किया इस पर्टिकुलर चार्ज के अट्रैक्शन में आके या रिपल्शन में आके। तो यहाँ से लाइन्स ऑफ फोर्स की एक और डेफिनेशन होती है जो हमें समझना है कि वो जो चार्ज होता है इसकी इलेक्ट्रिकल लाइन्स ऑफ फोर्स की हमारी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है? पहली प्रॉपर्टी होती है सेम चार्ज अपोजिट ईच अदर, और अगली प्रॉपर्टी होती थी अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो कभी मैंने जो क्यू चार्ज है इसके भी मेरे पास चार्ज नहीं डिफाइन है, कभी यहां पर बैठा हुआ है तो ये चार्ज इसके अंदर आके अट्रैक्ट होगा, या फिर ये मेरा कभी दोनों चार्ज सेम है तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, रिपल्शन पे जाएंगे। तो जब ये रिपल्शन पे जाएगा तो जो इसने काम किया है इसको हम डब्ल्यू बोल देते हैं। तो इसने जो काम किया है ए पे आने के लिए इसको हम क्या बोल देते हैं, वी ए इक्वल टू वी बाय क्यू। इसी तरह से बोलते हैं कि कोई और चार्ज या फिर सेम चार्ज को किसी बी पॉइंट पे आने के लिए कुछ काम करना पड़ता है, कुछ अलग काम हो सकता है कि डब्ल्यू बी काम करना पड़ रहा है, ठीक है, किसी और हो सकता है कि इसको ही अलग पोजीशन पे बी पे आने के लिए कुछ डब्ल्यू बी काम करना पड़ रहा है, जिस कारण की इसको यहाँ पर जो वोल्टेज मिल रहा है वो बी बी मिल रहा है सेम चार्ज को। तो इसके लिए हम एक बात करते हैं कि ये जो वोल्टेज का काम करने का जो अंतर है कि यहाँ पर जाने पे कुछ ए पोजीशन आने पे डब्ल्यू ए काम किया और यहाँ आने पर डब्ल्यू काम किया, तो इनके डिफरेंस को हम बोलते थे पोटेंशियल डिफरेंस। इन्हें क्या कहते थे हम लोग, पोटेंशियल। और इसे हम एक और टर्म बोलते थे कि ये भी हमारा क्या है, इसी चीज को हम बोलते थे वोल्टेज। ठीक है, तो ये परिभाषा आप लोग आज समझ चुके हैं कि हमारा वोल्टेज करंट क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इनकी बेसिक डेफिनेशंस क्या कहलाती है, और अगले पार्ट में हम हमारे वर्क और पावर के बारे में समझेंगे। थैंक यू।